नमस्कार साथियों, once again in front of you on my special day. As I have birthday today, yes, I talk to you a very important topic. And this short topic, एक संक्षिप्त डिस्कशन में आज मैं एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ। साथियों, जीवन में सफलता हासिल करना एक इंस्पिरेशन से होता है, लेकिन इस इंस्पिरेशंस के साथ कुछ और चीज़ भी ज़रूरी होती है। मुझे अगर सफल होना है तो मुझे अपने प्रयासों को बढ़ाना। सफलता कभी कभी एक सामान्य प्रयासों में नहीं मिलती, कभी हमें अपने प्रयासों को बढ़ाना पड़ता है। सफलता निश्चित है, कोई ये नहीं कह सकता है कि मुझे सफलता नहीं मिलेगी। साथियों, आज का टॉपिक यही है कि सफलता क्या है, क्या करे तो मिले। क्या सफलता समर्पण की निशानी और उसके साथ क्या होता है? सबसे बड़ी बात ये होती है कि सफलता हासिल करना, इट मीन्स इट्स नॉट ईजी। यह एक चैलेंज है। जब आपको लगे कि मुझे एक सफल इंसान बनना है, तो सबसे पहले आपको किस क्षेत्र में सफल होना है उसका चयन करना होगा। बहुत सारे क्षेत्र हैं हमारे आसपास, हमें अपने बेहतर क्षेत्रों का चयन करना होगा, फिर हम देख सकते हैं कि मुझे इसमें सफल होना है। आए दिन हम क्या होते हैं कि हमें सफलता किस में हासिल करनी है उसके लिए हम तैयार नहीं होते। वो लक्ष्य तैयार नहीं होता है, वो फील्ड हमें पता नहीं होता है और हम निकल जाते हैं अलग अलग प्रकार के फील्ड में। यहाँ भी सफलता ले लेते, यहाँ पर भी ले लेते और वहाँ पर भी लेते। तो साथियों, ये सफलता मिलना कठिन है, मुश्किल है। तो सफलता क्या है? सफलता आपके प्रयासों की महज एक कुंजी है। आपके प्रयासों के साथ अन्य लोगों के सहभागिता की कुंजी है। आपके प्रयासों के पीछे आपके लोगों के, आपके स्वयं के समर्पण की कुंजी है। मतलब आप जो प्रयास करते हैं, आपके प्रयास के प्रति आपके लोगों को और आपके खुद का जो समर्पण है, लोगों की भावनाओं का समर्पण है, तभी आपको सफलता मिलती है। साथियों, सफलता हासिल करना कठिन ज़रूर है, लेकिन मुश्किल नहीं। सफलता का पहला लक्ष्य बताना चाहूँगा कि अगर आपने ठान लिया है कि मुझे शिक्षक बनना है, अगर आपने ठान लिया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, आपने अगर ठान लिया है कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो एक लक्ष्य को एक पेपर पे लिखो, एक लेमिनेट पेपर पे लग करके अपने जहाँ पढ़ने की जगह वहाँ रख दीजिए। दिन में सुबह 5 बार, दिन में रात को 5 बार उस लक्ष्य के बारे में बोलिए। उस लक्ष्य के बारे में बोलिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, जो आपको बनना है। आपके अंदर सफलता हासिल करने के लिए या सफल इंसान बनने के लिए हमें सबसे पहले अपने माइंड को उस सकारात्मक एनर्जी की तरफ ले जाना होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे सफल होना है, तो सबसे पहले अपने मन को बोलिए कि मैं सफल होऊंगा। आई विल प्रूव, आई विल गेट एंड आई विल बिकम अ सक्सेसफुल मैन। जिस फील्ड में आपको सफल होना, उस फील्ड को लिख दीजिए दीवारों पे। दीवारों के बाद लिखने के बाद बार बार उसको देखिए, वो चीज़ आपके दिमाग में घर करेगी और आपके अंदर एक ही भाव बनेगा कि मुझे शिक्षक बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। जो आपने डिसाइड किया है वही।
तो सफल होने के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको किस फील्ड में सफल होना है, उस फील्ड का चयन और उस फील्ड को अपने मन मस्तिष्क को दिल में उस तरह बिठाए, जैसे रोज के खाने को किस तरह अपन चाव चाव करके खाते हैं, है ना, चबा चबा कर खाते हैं और फीलिंग करते हैं, पानी भी पीते हैं, तो कितने तसल्ली से मन से पीते हैं। आए दिन लोग कहते हैं बेटा तेरी बॉडी नहीं बन रही है, तो यार बहुत वो हो रहा है। ऐसा कहानी होता है कि हर चीज़ को अगर आप अच्छे तरीके से मन से तसल्ली से और अच्छे भाव से अडॉप्ट करोगे, आप सफल होंगे। चाहे वो खाना हो, चाहे वो पानी पी रही हो, हर चीज़ आपके शरीर को मिलेगा, तो वो लक्ष्य भी मिलेगा। तो लक्ष्य को डिसाइड करें, लक्ष्य की पर्ची लगाए दीवार पे, देखें और मन ही मन कहे अगर टीचर बनना है तो मैं टीचर बनूंगा, मुझे टीचर बनना है, मैं बनूंगा, मैं अपने प्रयासों को बढ़ाऊंगा, मैं ये कर सकता हूँ, आई विल डू, आई विल डू, आई कैन प्रूव, आई कैन प्रूव। ये पॉजिटिव विचार आपके अंदर आएगा तो माइंड के अंदर तटस्थता बनेगी, क्योंकि जब लक्ष्य ठान लेने के बाद आपके जीवन में बहुत से पड़ाव आएंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको हताश करेंगे। इसलिए पहले कह रहा हूँ कि अपने माइंड सेट को ऐसा तैयार करो, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए मैं विचलूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि अगर आपने ठान लिया ना तो मुसीबतें भी ठान लेगी, ये बंदे में दम है, ये लेगी सफलता। मेरे खुद का ही एग्जाम्पल बताऊंगा। जब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था, सत्य बात है, एक भी झूठ नहीं इसमें, मैं प्राइवेट स्कूल में फ्लावर किड्स पब्लिक स्कूल सागवाड़ा में पढ़ा रहा था, बड़ी क्लासें भी ले रहा था। उस समय मेरा दिन मतलब जो काम कर रहा था, मैं काम बड़ी शिद्दत से करता हूँ, टीचिंग को मन से लेता हूँ। मैं मन से काम कर रहा था, तो कुछ न कुछ गलतियाँ हो रही थी। मैं प्रैक्टिस करके जाता, फिर भी गलतियाँ होती थी। फिर मैंने एक दिन सोचा यार कुछ बड़ा होने वाला है। साथियों बिल्कुल सही बात है, जब बहुत खराब दिन होते, बार बार प्रयासों के बाद भी सही नहीं होता है, तब ऐसी स्थिति में कुछ बेहतर ज़रूर होता है। और उस स्थिति में मैंने वहीं बैठकर सोचा कि 4 दिन से मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ, उसमें कुछ न कुछ गलती हो रही है, और गलती मुझसे क्यों हो रही है? शायद समय या विधाता मुझसे कुछ बेहतर चाह रहा है। तुरंत मैंने सोचा कि आई विल ट्राई फॉर गवर्नमेंट जॉब, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करूंगा। और उस समय जो पीड़ा थी, उस समय की जो भाव थे, उस भाव ने मेरे मन में ऐसा घर कर दिया कि मैं नौकरी लेकर ही रहूंगा। तुरंत वहाँ साइड में बैठा एक एप्लीकेशन लिखी एंड आई वेंट इनटू द प्रिंसिपल्स चेंबर। उस समय प्रिंसिपल धर्मेंद्र सिंह राव थे। मैंने उनको अपनी एप्लीकेशन दी और उनको बोला, सर ये मेरी एप्लीकेशन है, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, अपना जॉब कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा। सर भी शॉक हो गए, कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल टू डिपार्ट दिस ग्रेट मैन, गुड इन टीचिंग, मे बी समटाइम हैपन सम मिस्टेक्स, बट वो चीज मैंने पहले से स्टेबल कर दी थी कि सफल मुझे होना है। I previously decided that I will have to prove my challenge. तो मेरे मन में बैठ गया था, मैंने एप्लीकेशन दी, सर ने मुझे गाइड किया, कन्विंस किया। आप सोचिए आपके मन को, कभी कभी सर का कहना सही था कि आई हैव टू, लेकिन जहां मुझे ऐसा लगा कि जब बहुत खराब हो रहा था तो बेहतर जरूर होगा, मैंने सर को 1 महीने का अल्टीमेट दिया था और 1 महीने के बाद जाऊंगा। 1 महीने तक मैंने व्यवस्थित क्लासें दी। प्रवीण जी जोशी सर थे नादिया के, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, अच्छी सैलरी है, मैनेजर को अच्छा प्रयास लगा, आप आगे बढ़ सकती हो। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें इस सफलता के आग जो आपके अंदर लग गई थी, वो बनी हुई थी, वो निकली नहीं, क्योंकि पहले ही मैंने उस लक्ष्य को दीवार पे लिख करके दिमाग में इस तरह बिठा दिया कि अब मुझे लेना है। और 1 महीने के बाद मैंने स्कूल छोड़ी। और देखो खुदा का खास्ता, परमात्मा का है, भगवान की बात करें तो अपन देख सकते हैं कि 1 महीने के बाद जो परीक्षा की जो डेट थी,
वो 1 महीना अप हो, मेरे पास 1 महीने का समय था और 1 डेढ़ महीना अप मुझे और मिल गया। तो कहीं ना कहीं 2 ढाई महीने का जो समय था, उस समय ने कहीं ना कहीं मेरे अंदर की जो आग थी, जो पॉजिटिव विचार था कि सफल होना है, वो और आगे हो गया। और मुझे लगने लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, ऊपर वाले का भी साथ है। क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है कि स्कूल छोड़ने के बाद जैसे मैं उदयपुर गया और डेट आती है कि आपकी परीक्षा 1 महीने 1 डेढ़ महीना अब हो गई है, तब मेरे मन में खुशी हुई कि अब प्रूफ करना होगा। क्योंकि अब विधाता भी यही कहना चाह रहा है कि यूज योर माइंड। तब वहां जिस कमरे में रहता था, वहां मेरे साथ एक मित्र था, चिराग श्रीमाली करके। मैं अपनी खुद की घटना बता रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्य तय करने के बाद सफलता मिलती जरूर है। चिराग श्रीमाली था, जो दिवड़ा का है। हम दोनों साथ में थे। मैं खुद उसके लिए भी खाना बना देता, क्योंकि मेरे अंदर जुनून बैठा था। मेरे पढ़ने का समय को फिक्स नहीं था। मुझे लगता था कि 6 बजे नींद आ रही, मैं सो जाता, 12 बजे उठ के पढ़ लेता। और पढ़ाई की कोई सीमा नहीं थी, हर चीज इतनी तरह गहराई से पढ़ ली थी मैंने। जो बीक के रस्तों की जो गाइड थी, उसमें से मैंने 20 के 22 ग्रामेटिकल मिस्टेक को नोट किया था, और बशर्ते उस एड्रेस पर परीक्षा होने के बाद भेजा था। और उनका बीके रस्तोगी के राइटर्स का पब्लिकेशन की तौर से भी उनका स्पष्टीकरण मेरे ऊपर आया था, कुछ मिस्टेक को लेकर के। तो इस गहन स्टडी का मेरे अंदर जुनून बना। परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद जब रिजल्ट आया तब भी वो चीज सामने आई। रिजल्ट आया, मैंने रिजल्ट के पहले अपने आइडिया था वो लिख दिया था कि मेरे इतने परसेंट मार्क्स आ रहे हैं, जो भी होगा देख। दीवड़ा से धर्मेंद्र भट्ट करके मेरे मित्र है, उसका कॉल आया कि यार रिजल्ट आ गया। मैंने कहा कि रिजल्ट आ गया है, कितनी गई अपनी इंग्लिश की कट ऑफ? उसने कहा 296। मैंने कहा कि मेरा हो गया। मेरे रोल नंबर देखो। उसने मेरा रोल नंबर देखे, कहा आपके हो गया। तो उस चीज को देखकर मेरे अंदर लगा कि यार वास्तव में मैंने 2.5 महीने की मेहनत की, और 2.5 महीने में मैंने बहुत सारा प्रयास किया। ऐसा नहीं कि मैंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि सफलता हासिल करना इतना आसान तो होता ही नहीं। अपन सोचते हैं कि मैं सफल हो जाऊं। पॉइंट है सफल होना। सफल होना कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, लेकिन कठिन नहीं है उसको आसान बनाना अपने पे डिपेंड करता है। मैंने जब मेहनत की, दिन रात मैंने हर चीज को बहुत बार पढ़ा, अभ्यास किया, प्रैक्टिस की, लेकिन कुछ इम्पैक्ट मेरे प्राइवेट में पढ़ाने का भी मिला। लेकिन सबसे बड़ी मेरी सोच का पड़ा। क्योंकि हम अधगर में होते हैं कि यार मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और इस स्थिति में हम 2 पॉइंट में होते हैं, यार मैंने यार अगर तैयारी करी, घर पे रहता तो इतना कमा लेता। और ये स्थिति आपको डुबो देती है। तो पहले अपने माइंड सेट को तैयार कीजिए कि मुझे नौकरी लेनी है, मुझे नौकरी लेनी है। डिसाइड कर लीजिए, माइंड को इतना परफेक्ट बना दीजिए तो लक्ष्य एक तय हो जाता है। और फिर उसके एवज में इतनी मेहनत करना। मैं गीतांजलि में 3 बार लो बीपी का शिकार होकर एडमिट भी रहा। शरीर तो किस वे में चला गया था, हेल्थ इतनी कमजोर नहीं हुई थी, लेकिन कहीं न कहीं एक समर्पण था। और जब रिजल्ट आया दोस्त का कहना हो गया, प्रबोधनीय सूर्य जी कामोड का कॉल आया, रिजल्ट आया, इतनी कट ऑफ गई है सर, आपका हो गया है। मैंने कहा कि आप सर रोल नंबर देख के मुझे बताओ सर। तो फिर मैंने उनको रोल नंबर भेजा, उन्होंने कहा कि आपके हो गए। तो वो खुशी अब भी रियलाइज होती है कि वास्तव में जब किसी इंसान का खराब समय आता है तो मायूस बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि वो कुछ इंडिकेशन लेके आता है, वो कुछ बेहतर चाह रहा है आपसे। और जब आप बुरे समय में भी अपने आप को सहमित रखते हैं, समझते हैं कि कुछ अच्छा होता है, तो बेहतर से बेहतर होता है। नौकरी लगने के बाद भी मैं 3 से 4 बार गाड़ी से गिरा, 3 से 4 बार बहुत बार बचा भी। लेकिन कहीं ना कहीं लगा कि सेफ्टी जरूरी है। मैंने अपना लक्ष्य बना रखा है कि गाड़ी चलाऊं तो हेलमेट पहनूं, तो उस हेलमेट ने मुझे बचाया। तो कहीं ना कहीं एक समय लिखा होता है। तो जो भी लोग मायूस होते हैं कि यार मैं तो इस फील्ड में बहुत पीछे रह गया हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज गवर्नमेंट की सर्विस करते हुए मेरे 11 साल हो गए, लेकिन मैं वहां पर भी एज ए प्राइवेट एम्प्लॉय की तरह ही काम करता हूँ। ये सब मेहरबानी मेरे प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कराने से मिली है। जो समर्पण मैंने वहां से सीखा, वहां के कार्मिकों से सीखा, वो आज तक मैं निभा रहा हूँ। और नॉलेज
आप जितना उसको अप्लाई करते, नॉलेज जितना आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर जो चीज आपने सीख रखी है, उसको प्रैक्टिकल जितना नहीं करोगे, उतना वो धीरे धीरे गायब हो, हर चीज गायब हो जाती है। चाहे वो आपका व्यवहार क्यों नहीं हो। आजकल बहुत से दोस्तों को पूछेंगे यार चीज पढ़नी है तो मना कर देते हैं, क्योंकि क्योंकि कंटेंट उनसे निकल चुके हैं। इसलिए अपडेट रहना जरूरी है। आप देख सकते हो नोकिया और अन्य मोबाइल गायब हो चुके हैं क्योंकि अपडेट नहीं थे। तो साथी बहुत ज्यादा जुड़ भी रहे हैं, बट मैं क्या शॉर्ट टर्म रहता हूँ, क्योंकि मेरे क्या यूट्यूब पे 8 बजे क्लास रहती है और मेरा एक मन करता है कि छोटी सी बात मैं करूं। आज मेरा जन्मदिन भी है, तो सफलता की छोटी सी कहानी जो मेरी थी, जो मैंने आप सब साथियों को शेयर की। क्योंकि अगर मनुष्य ठान लेता है तो क्या हासिल नहीं कर सकते। हमारे साथ जीते जी व्यास जुड़े हुए हैं, मेरे परम मित्र भी है, और साथ में बीएड भी की है, और बहुत बड़े व्यक्ति हैं। आजकल लंदन से अभी जस्ट आए शायद से। तो बहुत अच्छा लगता है। अभी हम शर्मा भी ज्वाइन हुए हैं, राजीव जी मिश्रा फ्लावर किड्स वाले भी ज्वाइन हुए हैं, तिनके सेवक हमारा परम मित्र गुटास से भी जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो अपने मन की विड़ा कह रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्य जब ठान लेते हैं तो सफलता निश्चित मिलती ही है। अभी भी पढ़ा रहा हूँ, 11 साल की सेवा हो चुकी है, राज्यपाल पुरस्कार भी मिल गया है, राजस्थान गवर्नमेंट का सम्मान दे लिया, एमपी बोर्ड ने भी सम्मान दे दिया, इसके बाद गुजरात बोर्ड ने भी सम्मान दे दिया ऊंझा में किए गए प्रयासों से। और इस बार आने वाले 15 जुलाई को बदायूं यूपी में भी सम्मानित होने वाला हूँ। अति शीघ्र ये प्रयास कहीं न कहीं एक सफलता हासिल की, जो सम्मान लिए उस सम्मान के एवज में बच्चों को प्रेरित करके आज भी नए नए कार्य कर रहा हूँ। तो साथियों, मैं 7:30 पे रोज यहाँ पे अवेलेबल हूँगा, छोटी छोटी कहानियों को लेकर के। आप जो जुड़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस मार्फत से आपसे मिलूं, रूबरू हूँ और बात कर पाऊं, आप सभी का धन्यवाद। आज थोड़ी लेट शुरू की क्योंकि आप मैं थोड़ा बाहर था। 7:30 से 8 बजे तक का जो समय है, वो मैं इस तरह के लाइव सेशन में छोटी छोटी बातें बताने के लिए ज्वाइन करता हूँ। अच्छा लगा साथियों। सॉरी फॉर एक्सट्रीमली सॉरी, आई जस्ट आई स्टॉप इट मिडल इन द मिडल ऑफ द सेशन हियर, पर बहुत अच्छा लगा। सी यू, थैंक यू सो मच। तो जो कहानी मैंने बताई वो मेरी खुद की है, किसी और की नहीं है, और जो मैंने ठाना है वो पाया है। आज तक भी मैं कुछ चीज लक्ष्य ठान लेता हूँ। अभी मैंने यूट्यूब वाला सोचा था, क्या नहीं कर सकता हूँ मैं। एक ही कुछ ही समय में मैंने लगभग 30,000 तक व्यूअर्स सब्सक्राइब बढ़ा दिए। मतलब लोग हैं, आपके प्रयासों को देखने वाले बहुत से लोग हैं, बस करने की जरूरत है। थैंक यू फ्रेंड्स। टुमारो 7:30 PM शार्पली आई विल मीट यू एंड टॉक टू एवरीवन। कल एक बहुत ही शानदार अच्छी बात लेके आऊंगा जो सबके लिए बेहतर है। धन्यवाद।